क्या आपका भी जमीन विवादित वाला जमीन है? कहने का मतलब कि कोई दूसरा पर्सन आपके जमीन को बड़ियारी कब्जा किया हुआ है और आप लोग सोच रहे हैं कि उस यानी विवादित वाले जमीन को वापस कैसे लिया जाए। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि जो आपका विवादित जमीन है उसको आप लोग कैसे वापस ले सकते हैं। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। आपके मन में और एक डाउट चल रहा होगा कि बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है, जो हमारा जमीन था, जिस जमीन पर विवाद चल रहा है, वो जो विवादित वाला आदमी है यानी जो व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वो इस जमीन का सर्वे भी करा चुका है, यानी सर्वे का जो फॉर्म भर कर दे दिया है। तो आप लोग के मन में और ज्यादा जो है घबराहट यानी बेचैनी पैदा हो चुका है। तो आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को मैं जो प्रक्रिया आज के सेशन में बतलाने वाला हूँ, उस प्रक्रिया को फॉलो करके यहाँ पर अपलोड कर देते हैं जो डॉक्यूमेंट है उस जमीन का, तो आपका जमीन जो है 100% आपके पास आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी वीडियो आता है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक फेसबुक पेज का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा वहां पर आप लोग हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं कि कैसे आप लोग आपत्ति दर्ज करिएगा। जो आपका विवादित जमीन है उस जमीन पर आप लोग को आपत्ति दर्ज कैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मैं आप लोग को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बतलाऊंगा। आप लोग को वही प्रक्रिया जो मैं यहाँ बतलाऊंगा उसी प्रक्रिया को आप लोग को मोबाइल के माध्यम से करना है और स्टेप बाय स्टेप करते चलिएगा ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके। तो चलिए आप लोग अपने मोबाइल में क्या ओपन करिएगा, अपने मोबाइल में आप लोग को क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। क्योंकि आप हमसे सीख रहे हैं तो मैं इस मामला में आप लोग को मास्टर बनाने वाला हूँ। यानी कोई व्यक्ति को समझाना होगा तो आप लोग आराम से समझा दीजिएगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि जाकर एचपी सर का वीडियो देखिए, आप लोग डायरेक्ट अपने माध्यम से भी उनको समझा सकते हैं किस प्रकार से फॉर्म भरना है और यहाँ पर क्या क्या लिखना है, आप लोग बतला दीजिएगा, यानी मास्टर बन जाइएगा आप लोग। चलिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को सिंपली सर्च करना है बिहार सर्वे। बिहार सर्वे जैसे ही क्लिक करिएगा तो जो बिहार भूमि सर्वे के लिए ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट किया गया है उसका लिंक यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, यानी DLRS बिहार करके दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो बिहार भूमि सर्वे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज खुलकर आ जाएगा। इस तरह से दिखाई देगा बिहार भूमि सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करिएगा, यानी ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो नीचे में आप लोग को दिखाई देगा यहाँ पर बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं। यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। कि जो मैं प्रक्रिया बतला रहा हूँ, जैसे जैसे बतला रहा हूँ सेम प्रक्रिया आप लोगों को फॉलो करना है अपने मोबाइल में, ध्यान रखना है एक भी पॉइंट मिस ना हो सके। तो चलिए अब आगे क्या करना है, यानी वहां पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से वेबसाइट खुलकर आएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है तो इसमें आप लोग को ध्यान नहीं देना है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो कोना में दिखाई दे रहा है ऑप्शन, यानी यहाँ पर पढ़िएगा, लिखा हो गया है खाना पूरी पर्चा के आधार पर दावा या सापेक्ष समर्पित यहाँ करे। तो यहाँ आप लोग को क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा जो है ये साइट स्लो चल रहा है तो खुलेगा। खुलेगा तो कैसे दिखाई देगा मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए अभी अभी खुल भी गया, यानी साइट जो है आप लोग नाइट में इसको उपयोग करिएगा तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। दिन में जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो आप लोग प्रयास करिएगा जो आप लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं ये नाइट में ही यहाँ पर आपत्ति दर्ज करिएगा। तो अब आप लोग देखिए इस प्रकार से खुलेगा जब यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या क्या यहाँ पर जो है आप लोग को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके। देखिए मैं आप लोग को यहाँ से पूरा जो है डिटेल में बतलाने वाला हूँ तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा आराम से। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करिएगा। आप लोग को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो जितना भी बिहार का डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम शो नहीं कर रहा है। मात्र यहाँ पर देख सकते हैं तो 12 से 15 डिस्ट्रिक्ट का नाम ही यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें किशनगंज है, बंका है, पूर्णिया है, अररिया है, खगड़िया है, जमुई है, नालंदा, मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, सहरसा है, सुपौल है, अररिया है, लखीसराय है। उसके बाद देखिएगा तो पश्चिमी चंपारण है, बेगूसराय है, मुंगेर है, शेखपुरा है और जहानाबाद है। तो ये जिला अभी शो कर रहा है यहाँ पर। इस जिले के अंतर्गत आप लोग आते हैं, आपका जमीन आता है तो अभी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं जिस जमीन पर विवाद चल रहा है। अदरवाइज जिस जिला का नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग को वेट करना होगा, आप लोग को बार बार चेक करना होगा कि कौन आपका जिला जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर विजुअल हो रहा है कि नहीं। जैसे ही विजुअल होगा तो आप लोग सेम प्रक्रिया से वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। तो जिसका जिला दिखाई दे रहा है आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिसका जिला नहीं दिखाई दे रहा है आपको भी ध्यान से समझना है क्योंकि आपका भी जिला बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस जिला में जो जो अंचल होगा उस अंचल को यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जिला सेलेक्ट करिएगा तब यहाँ पर विजुअल हो जाएगा। उसके बाद मौजा आप लोग को बतलाना है, इस मौजा में हमारा जमीन है जो विवादित जमीन है
उसके बाद यहाँ पर जो है सिविल आप लोग जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर न्यू खेसरा लिखा है, यानी न्यू आप लोग को प्लॉट डालना है। तो जो आपका न्यू प्लॉट मिला है, यानी जो सर्वे हुआ था, पिछला जो सर्वे हुआ था उसमें एक न्यू खाता मिला था, उस खाता को यहाँ पर दर्ज करना है, यानी नया वाला खाता को, सॉरी नया वाला खेसरा को यहाँ पर दर्ज करना है। तो न्यू प्लॉट नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आपत्ति दायर करने की तिथि जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यही आप लोग आपत्ति दर्ज करिएगा, उस दिन का डेट यहाँ पर शो करेगा, तो वहाँ आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आइए फिर से नीचे वाले स्टेप में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, दावाकर्ता का विवरण। तो दावाकर्ता का विवरण यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर अपना विवरण देना है, यानी अपना डिटेल यहाँ पर शेयर करना है। दावाकर्ता का नाम, यानी जो दावा कर रहा है उस भूमि पर, उसका नाम आप लोग को लिखना है, यानी अपना नाम लिख दीजिएगा। अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। उसके बाद दावाकर्ता का मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर दावाकर्ता का पूरा पता लिखना है, पूरा पता लिखिएगा, फुल एड्रेस को लिखना है। आप लोग को एक भी वहाँ पर पॉइंट छोड़ना नहीं है, फुल एड्रेस को जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पर दावा करता है यानी जिसके नाम पर जमीन है वो भी यहाँ पर अपना नाम लिख सकता है, अदरवाइज जो दावा कर रहा है वो भी नाम लिख सकता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि जिनके नाम से जमीन है उन्हीं के नाम से यहाँ पर जो है पूरा फिलअप करने का। तो दावाकर्ता का नाम लिखिएगा, उनके पिता का नाम लिखिएगा। मान लीजिए जमीन जो है, जो विवादित भूमि है वो किसी महिला के नाम पर है, उस महिला का नाम दर्ज करिएगा। यहाँ पर पिता नहीं, यहाँ पर पति का नाम सेलेक्ट करिएगा, यानी पति का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर और एड्रेस को आप लोग को सेम प्रक्रिया से फिलअप करना है। तो उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिवादी। तो प्रतिवादी हम लोग किससे कहते हैं, तो प्रतिवादी हम लोग उससे कहते हैं जो आपके दुश्मन होता है, यानी दुश्मन शत्रु को हम लोग प्रतिवादी कहेंगे। यहाँ पर दुश्मन का नाम लिखना है, यानी जो आपके जमीन को बड़ियारी कब्जा किया हुआ है उसको हम लोग दुश्मन ही बोलेंगे। तो उसको उसका नाम लिखना है, यानी जो आपके भूमि पर बड़ियारी जो है कब्जा किया हुआ है इनलीगल तरीके से, उसका नाम यहाँ पर आप लोग को लिखना है। उसके पिता का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो उसका मोबाइल नंबर लिखना है और उसका पूरा पता लिख देना है। यदि उसका मोबाइल नंबर नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। तो फिर से समझिएगा, मान लीजिए आप लोग कहिएगा वो महिला के नाम पर जो है कब्जियाया हुआ है, यानी जो जमीन हमारा है वो महिला के नाम से कब्जियाया हुआ है, यानी हमारा जमीन वो महिला के नाम से बनवा चुका है। उसके बाद क्या करना है, उस महिला का नाम यहाँ पर डाल देना है, उसके पति का नाम डालना है। तो महिला का नाम से वो दखलियाया हुआ है, तो महिला का नाम, उसके पति का नाम, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका फुल एड्रेस डाल दीजिएगा। आप लोग कहिएगा कि हमारा एक जमीन है और 3-4 व्यक्ति मिलकर कब्जियाए हुए हैं, तब हम लोग कैसे यहाँ पर लिखेंगे, उसका भी प्रावधान है। मान लीजिए आपका एक जमीन है, 1 बीघा जमीन है और 4 व्यक्ति मिलकर 5-5 कट्ठा लेकर जो है दखली आए हुए हैं, तब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग को छोटा अक्षर में दिखाई दे रहा होगा प्रतिवादी जोड़े। तो प्रतिवादी जोड़े यहाँ पर आप लोग क्लिक करिएगा तो ये जो यहाँ पर फिलअप किए हुए हैं ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। उसके बाद फिर से ये जो है ब्लैंक हो जाएगा, फिर से इसमें दूसरा व्यक्ति का आप लोग को नाम भरना है सेम प्रक्रिया के माध्यम से। वैसे आप लोग को फिर से भरते चला जाना है, जितना व्यक्ति ने मिलकर आपका जमीन, यानी जितने व्यक्ति ने आपका जमीन कब्जियाया हुआ है सभी का पारापारी करके आप लोग नाम लिख सकते हैं, उसका पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है। जिन जिन भाइयों को समझ में आया सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो अब हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है आपत्ति दायर की गई भूमि का ब्यौरा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपत्ति दायर की गई भूमि का ब्यौरा हम लोग को देखना है। यानी यहाँ पर खेसरा पूछा गया है तो खेसरा आप लोग को डाल देना है, प्लॉट नंबर डाल देना है। उसके बाद रकबा एकड़ और डिसमिल में पूछा है, यहाँ पर एकड़ में बतला दीजिएगा, इसमें डिसमिल में बतला दीजिएगा। डिसमिल होगा तो केवल यहाँ पर डिसमिल लिखना है, एकड़ को 0 कर देना है, अदरवाइज उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को टिक मार्क कर लेना है, टिक मार्क यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को टिक मार्क कर लेना है और यहाँ पर देखिएगा अपलोड कर रहा है तो अपलोड जो है कंपलसरी है, डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना होगा। तो कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मैं आप लोग को अभी अभी बतलाता हूँ। एक फॉर्म आ रहा है, जैसे आप लोग बिहार भूमि सर्वे के लिए आप लोग प्रपत्र 2 को भर रहे हैं, प्रपत्र 3A को भर रहे हैं, उसी प्रकार से एक फॉर्म है प्रपत्र 8। तो प्रपत्र 8 को भरना है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे कैसे फॉर्म को भी भरना है, क्योंकि मैं आप लोग को शुरू में ही बताया हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आप लोग को मास्टर बनाने वाला हूँ। तो देखिए ये है प्रपत्र 8। यदि आप लोग को इसका PDF भी चाहिए तो PDF में आप लोग को जहाँ फेसबुक जो पेज है उसको यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो फॉलो करके हमको मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को इसका PDF जो है आप लोग के पास शेयर कर दूंगा। तो देखिए इसको भरना कैसे है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसको भरने का भी पूरा आसान तरीका है, इसमें आप लोग को ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है। मैं जो बतला रहा हूँ आप लोग को ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को कैसे फिलअप करना है।
तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है, फर्स्ट नंबर पर देखिएगा तो कह रहा है दावाकर्ता या सापेक्षकर्ता का नाम, पिता का नाम और जो है उसका पूरा पता। तो जो जो दावा कर रहा है, जो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, यानी जो दावा करता है, मैंने बताया हूँ रैयत के नाम से कर रहे हैं, तो रैयत का नाम यहाँ पर पूरा लिख देना है, उनके पिताजी का नाम लिख देना है और उसके बाद जो है पूरा उसका एड्रेस लिख देना है, यानी दावाकर्ता के नाम, उसके पिता का नाम, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और फुल पता लिख दीजिएगा। जो अभी फॉर्म में भर रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग को सेम प्रक्रिया से यहाँ पर आप लोग को पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है प्रतिवादी का नाम। प्रतिवादी का नाम कहने का मतलब वही जो आपका दुश्मन है, जो आपके जमीन को इलीगल तरीके से कब्जाया हुआ है, उसका यहाँ पर आप लोग को नाम लिखना है, उसका पिता का नाम लिखना है और उसका भी पूरा पता आप लोग को लिखना है। 3 नंबर पर देखिएगा तो विवादित भूमि का ब्यौरा। यहाँ पर 3 नंबर पर देखिएगा तो विवादित भूमि का ब्यौरा यहाँ पर पूछा गया है, यानी आप लोग को बतलाना है राजस्व ग्राम यानी मौजा का नाम यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद थाना नंबर लिखना होगा, खाता नंबर लिखना होगा, उसके बाद खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर, उसके बाद यहाँ पर रकबा आप लोग को बतलाना होगा। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग को ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है आप लोग को नहीं बतलाएंगे। मैं आप लोगों से एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैंने अभी अभी चेक किया हूँ, ये इस वीडियो को जस्ट बनाने से पहले मैं यूट्यूब पर गया था और चेक किया था कि कोई आप लोग को पूरा डिटेल में बतलाया है कि नहीं, कैसे दावा करना है। तो यकीन मानिए आप लोग अभी भी जाकर सर्च करिएगा तो एक भी वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा, ये जो है पूरा आप लोग को प्रोसेस बताएगा कि आप लोग को कैसे अपने भूमि पर दावा करना है, यानी जो आपके जमीन को बड़ियारी कब्जाया हुआ है उनसे कैसे आप लोग को जमीन को वापस लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करना होगा। एक भी वीडियो इस विषय पर नहीं मिलेगा आप लोग को, थोड़ा बहुत आप लोग को देखने को मिलेगा, 2-4-5 मिनट का आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आधा अधूरा ही ज्ञान दिया गया है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस विषय पर पूरा रिसर्च किया जाए। यकीन मानिए इस पर रिसर्च करने में आधा से 1 घंटा समय को लग गया था, तो पूरा रिसर्च करके मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को इस विषय पर बताया जाए ताकि आप लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं, भटकने के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमारे चैनल पर आए हैं तो सभी पॉइंट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, यानी दावा यहाँ आप लोग को क्या भरना है। तो देखिए 4 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा गया है दावा या अपेक्ष का सार, यानी यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना होगा, 4 नंबर वाले पॉइंट में आप लोग को लिखना होगा, यानी आप लोगों से पूछा गया है ये जो भूमि जो है ये किस टाइप का है, तो आप लोग बताइए विवादित ग्रस्त भूमि है। तो विवादित ग्रस्त भूमि आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो विवादित ग्रस्त भूमि है यहाँ पर आप लोग को लिखना है। और 5 नंबर पर सोचिएगा, 5 नंबर पर एक आप लोग को लिखना होगा, पूरा आर्टिकल लिखना होगा। तो 5 नंबर आप लोग समझिएगा अपेक्षित राहत, यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है, मैं आप लोग को लिख कर पहले से यहाँ पर रखा हुआ हूँ तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर जो पॉइंट लिखा गया है वहां पर आप लोग को पूरा ये जो है बात को लिखना है। देखिएगा क्या क्या बात है यहाँ पर। तो देखिए आप लोग को लिखना है इस जमीन पर चल रहे मुकदमा जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक इस जमीन का सर्वे नहीं किया जाए, यानी आप लोग को फिर से एक बार पढ़ लेना है। देखिएगा लिखा है इस जमीन पर चल रहे मुकदमा जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस जमीन का सर्वे नहीं किया जाए, यानी ये दरख्वास्त किया जा रहा है किसके, तो अधिकारी से किया जा रहा है, यानी जो इसको वेरीफाई करेगा उससे आप लोग आग्रह करिएगा कि जब तक हमारा जमीन ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, इस पर से केस समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक इसका सर्वे नहीं कराइएगा, तो सर्वे नहीं करिएगा। तो ये आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कैसे कैसे जो है आप लोग को लिखना है। यदि आप लोग को लिखने नहीं आएगा तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जस्ट इसको आप लोग क्या करिएगा वहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग को समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या भरना है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ 4 नंबर पर इस बात को लिखना है और 5 नंबर पर जो अभी मैं आप लोग को सेकंड जो है स्लाइड में बतलाया हूँ तो उसको यहाँ पर आप लोग को छाप देना है, पूरा यहाँ पर स्पेस है तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दवाकर्ता का यहाँ पर सिग्नेचर आप लोग को करना है, तो दवाकर्ता का सिग्नेचर वहाँ पर करा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर कर रहे हैं प्रपत्र 9, तो प्रपत्र 9 आपको नहीं भरना है, ये जो अधिकारी है जिसके पास ये जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट उसको ये भरना है, तो ये आपको नहीं भरना है। तो ये प्रपत्र 9 को आप लोग मत भरिएगा, प्रपत्र 8 को ही केवल आप लोग को फिलअप करना है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है कि इसका फॉर्म जो है कैसे भरना है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इसके बाद जो है इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच करके वहाँ फिर से साइट पर चलेंगे, वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप लोग को ये फॉर्म जो है पहले से जो है भर कर तैयार रखना है, तब वहाँ पर साइट पर जाना है और तब अपलोड करने का प्रयास करिएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग भी जो है फिर से वहाँ पर फॉर्म आधा अधूरा भरिएगा और फिर आइएगा डॉक्यूमेंट यानी इसको फिलअप करने आइएगा, फिर अटैच करिएगा पूरा डॉक्यूमेंट को, तब तक वहाँ पर टाइम आउट हो जाएगा। तो पहले से ये सब जो है डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करके रखिएगा। तब मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि प्रपत्र 8 कैसे भरना है। प्रपत्र जो 8 फॉर्म है उसको भरने के बाद उसके साथ जो आपका जमीन का दस्तावेज है, केवाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान, केवाला के सभी पेज और खतियान के दोनों प्लाटी का फोटो खींचकर
जो फॉर्म है उसका फोटो खींचकर सभी को एक में अटैच कर देना है। अटैच करके उसका साइज जो है 3 MB से कम, 3 MB से कम करके आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो उसको आप लोग अटैच करके बना लीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग फाइल जो है अपने फ़ोन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक फाइल जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर नाम भी दिखाएगा फाइल का। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है। तो सेव जैसे ही करिएगा, तो आप लोग को एक आईडी मिल जाएगा। ट्रैक करने के लिए आप लोग को एक आईडी मिलेगा, जिससे आप लोग बिहार में ज़मीन का सर्वे करा रहे हैं। सर्वे कराने के बाद अंत में आप लोग को एक रिसिप्ट मिल रहा है, रिसिप्ट पर एक आईडी मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आप लोग को आईडी मिलेगा। उस आईडी से आप लोग को क्या करना है, ट्रैक करना है। यानी आप लोग देखते रहिएगा कि हमारा जो फॉर्म है उस पर क्या क्या प्रक्रिया चल रहा है। यानी अभी अभी जो आप लोग याचिका दर्ज किए हैं वो जो है कहाँ तक पहुँचा है, उस पर क्या कार्य चल रहा है। तो आप लोग को क्या करना होगा, देखिए इस प्रकार से आईडी मिलेगा तो इसको आप लोग को सेव करके रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आप लोग को आईडी मिलेगा। तो इसको क्या करना है, आप लोग को सेव कर लेना है। मोबाइल से कर रहे हैं, यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो मिलेगा उसको आप लोग को हर हाल में रखना है, क्योंकि उसी से आप लोग बाद में स्टेटस को चेक करिएगा। अभी आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाया हूँ कि आप लोग आवेदन कैसे करिएगा। आगे के सेशन में मैं आप लोग को बतला दूंगा कि आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को ट्रैक कैसे करना है ये भी मैं आप लोग को सिखा दूंगा। तो आप लोग को बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि आपके जमीन पर कोई व्यक्ति बड़ियारी कब्जा कर चुका है तो उसको आप लोग अपने पास पुनः कैसे ले सकते हैं, यानी याचिका कैसे आप लोग को दर्ज करना है। तो ये आप लोग को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से और बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के लिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आप लोग को पूरा गाइड किया जाता है और जिस विषय में बतलाया जाता है उस विषय में आप लोग को मास्टर बनाया जाता है। आप जो है हमारे से भी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं यदि आप लोग हमारे बात को ध्यान से समझें स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप कि आप लोग को सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे के सेशन में हम लोग समझेंगे कि आप लोग को जो आईडी मिला है उस आईडी से आप लोग ट्रैक कैसे करिएगा, यानी आप लोग कैसे देखिएगा कि हम जो याचिका दर्ज किए हैं उसका जो है कार्य क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग के लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा कमेंट ही हमको ऊर्जा देता है आगे के सेशन में और बेहतरीन रिसर्च करके आप लोग को बतलाने के लिए। एक प्यारा कमेंट सभी लोग को जरूर करना है और इस सेशन को अपने दोस्तों तक फैला दीजिए ताकि हमारा भी मेहनत बेकार ना जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो जो ऑब्वियसली है कि मैं व्यू के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि व्यू आएगा तभी जो है हम लोग का थोड़ा बहुत कलेक्शन होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर कम्युनी क्या चलता है, इसीलिए कोई व्यक्ति आप लोग को यूट्यूब पर गाइड जल्दी नहीं करता है। तो आप लोग प्रयास करिए कि जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करने का। और आप लोग चाहते हैं कि हमको कुछ सहयोग देना तो आप लोग हमारे ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे में आप लोग को दिखाई देगा एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आप लोग को जो राशि बनता है उस राशि को हम लोग को डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।